भाजपा चूंकि सभी मुद्दों पर फेल है, ये इनके प्राण सत्ता में रहने के लिए सत्ता का दुरुपयोग और ईवीएम का दुरुपयोग करने पर आमादा है, जिसके नाते बिहार में उसकी जीत हुई है। इसलिए मेरी ये भी मांग है इस यात्रा में कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस बार चुनाव में, बिहार चुनाव में जो हमारा चुनाव आयोग है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं, विपक्ष ने लगातार उनके ऊपर उंगलियां उठाई। इसको कैसे देखते हैं, क्या चुनाव आयोग का इसमें रोल रहा है? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, निर्वाचन आयोग देश का सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान है। देश के लोगों को निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। वो भरोसा दिनों दिन कहीं न कहीं घटता जा रहा है। निर्वाचन आयोग संदेह घेरे में खड़ा होता जा रहा है। निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष का गुलाम बन के जैसा काम कर रहा है और कुल मिलाकर के जो निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी भूमिका होनी चाहिए वो खत्म होती जा रही है। और यही कारण है जिस निर्वाचन आयोग पर कभी देश के लोगों को भरोसा था वो भरोसा उठता जा रहा है और निर्वाचन आयोग पर आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो मेरी मांग है निर्वाचन आयोग से कि निर्वाचन आयोग की शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता बनी रहे। इसको निर्वाचन आयोग को गंभीरता सोचना भी चाहिए और अपने क्रिया प्रणाली में सुधार भी लानी चाहिए। एसआईआर को कैसे देखते हैं सर? एसआईआर मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। जब ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदाता सूची बनती है और जब निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही मतदाता सूची बनती है तो नाम काटने, नाम जुड़वाने का गुड़ा भाग क्यों? इसका मतलब है एक वर्ग विशेष भाजपा जिससे आशंकित है कि उसका वोट हमें नहीं मिलेगा, उनका वोट कटवाने के लिए एसआईआर के माध्यम से लोगों को मतदान से वंचित करने की लगातार कोशिश कर रही है। बिहार में भी एसआईआर का भी कुछ कारण रहा जो भाजपा के जिताने में सहयोग की। ईवीएम तंत्र और सत्ता का दुरुपयोग तो रहा ही रहा, एसआईआर भी की भूमिका भी रही। अब ये उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसआईआर एक षड्यंत्र है। सत्ता पक्ष और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से तैयार किया गया है कि एसआईआर के बहाने एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटीज के नाम मतदाता सूची से काटे जाए। और यही कारण है कि लाखों लाख वोट काटा जाना, लाखों लाख वोट बढ़ाया जाना, यह कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की गरिमा के विपरीत है और निर्वाचन आयोग की जो भूमिका संदिग्ध होती जा रही है, स्वाभाविक रूप से ये सोचनीय भी है। अध्यक्ष जी, आपने जैसे एनडीए की डबल इंजन की सरकार का आरोप है, उसी सरकार में भी आप मंत्री रहे, जब आपने ये आरोप क्यों नहीं लगाए? अगर आरोप नहीं लगाता, इतना सब कुछ अच्छा होता तो हम भाजपा के मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? फिर आपने सपा के जब एससी, एसटी, ओबीसी मेरे सामने कैबिनेट में जब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण शून्य किया जा रहा था, बिना किसी विज्ञापन और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए, जिसके विरोध में मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर आपने सपा ज्वाइन की, स्वाभाविक रूप से छोड़ी। जब वैचारिक मतभेद, सपा से तो वैचारिक मतभेद था, लेकिन सरकार तो सीधे सीधे जो यह संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में और अनुच्छेद 340 के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण की सुविधा मिली, उसको खत्म कर रही है। स्वाभाविक रूप से उसका विरोध तो मैं करूंगा। जो जिंदगी भर राजनीति इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए किया हो, उसकी मौजूदगी में उसका सर कलम किया जाए, उसका अधिकार खत्म किया जाए, तो ऐसा मंत्री पद मुझे नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे मंत्री पद को मैंने लात मारी और मैंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हित में पार्टी भी छोड़ने का फैसला किया। सर, देश में धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा निकली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सनातन जी का? पहली बात तो कोई किसी भी धर्म का यात्रा निकाले, उससे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर कोई यात्रा निकाली गई तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह,
देशद्रोह के आरोप पे मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। जब 1947 आजादी के बाद भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया, भारत का अपना संविधान बन गया, देश बंटवारे की कोशिश क्यों? राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। एक बार यही मांग हिंदू महासभा ने 1919 में उठाई थी, जो 1939 में प्रमाण चढ़ी जब वीर सावरकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और वीर सावरकर 1943 के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए, उनके ही कार्यकाल में देश आजाद हुआ और हिंदू महासभा के दबाव में उसमें इस देश का बंटवारा हुआ। एक तरफ भारत बना, दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। आज फिर हिंदू महासभा के तर्ज पर छतरपुर के बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग करके फिर देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, खालिस्तान क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं, और यहां पर मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय से बड़ा देश है। इसलिए किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय को देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो भी देश को कमजोर करने की कोशिश करता है, देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहता है, देश के बंटवारे का बीज बो रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में भेजना चाहिए। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपका बुंदेलखंड का जो दौरा है 8 दिन का है और उसके बाद 2027 की भी आपने चर्चा की है। 2027 में अपना जो पार्टी आपने बनाई है, उस पार्टी का क्या उद्देश्य रहेगा? 2027 में क्या स्वतंत्रता से जो अपने खुद चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन? देखिए, पहली बात तो अभी मैं पूरे प्रदेश में अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान जनहित यात्रा लेके जा रहा हूं। सरकार की असफलताओं को, कारगुजारियों को, वादा खिलाफी को, जनता के साथ हो रहे धोखे को जनता के सामने रखकर उसे सावधान कर रहा हूं। और सरकार किस तरीके से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, स्कूल बंदी, देश बेचे जाना, ध्वस्त कानून व्यवस्था से परेशान है, उससे निजात दिलाने के लिए अब केवल सड़क, संघर्ष और आंदोलन ही एक रास्ता है जिस रास्ते पर अपनी जनता पार्टी चल चुकी है। रही बात गठबंधन की, 2027 नजदीक आने पर तत्कालीन परिस्थितियों में क्या फैसला लेना उचित है वो लिया जाएगा, लेकिन अभी हम सभी 403 पर तैयारी जारी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी, रोजगार, कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या ठोस सुझाव देना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से ये यहाँ के मौलिक मूलभूत समस्याएं हैं। यहाँ की जो भौगोलिक रूपरेखा है उसके चलते प्रायः बुंदेलखंड कभी अतिवृष्टि, कभी अवर्षण, कभी सूखा, कभी ओला पाला आदि का शिकार होता है। इसके लिए अपनी जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, यहाँ के किसानों के साथ बैठ करके किसानों की मांग के अनुरूप बेहतर स्थिति बनाने की लगातार कोशिश की जाएगी। और ये जो मूलभूत समस्याएं हैं एक एक करके उसका निदान किया जाएगा। वहीं पर पठा ग्राम पे आप गए थे, क्या क्या मुद्दे आपको जनता के बीच में देखने को मिले हैं? देखिए, बुंदेलखंड, देखिए कुछ चीजें तो कॉमन है। जैसे सबसे बड़ी चीज, भाजपा सरकार कहने के लिए तो किसानों को अन्नदाता भगवान कहती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा कोई त्रस्त है तो किसान त्रस्त है। वो भी कृषि प्रधान देश भारत में त्रस्त है, जहां न तो किसानों के लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है, न किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है, छुट्टा जानवरों से उनकी फसलें चली जा रही हैं, उस पर न कोई नियंत्रण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब किसानों को अपने रबी फसल की बुआई के लिए क्रय केंद्रों पर खाद, यूरिया या पोटास के लिए डाई के लिए जाते हैं
तो हफ्तों लाइन लगाने के बावजूद भी खाद तो नहीं मिलती, पुलिस की गालियां मिलती हैं, पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं अभी तो मैं आपके छतरपुर और महोबा होके आया, वहाँ तो किसानों की एक बड़ी समस्या कि फसल बीमा योजना का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। सरकारी नाले, तालाब, सरकारी जगहों को अपनी जमीन दिखा करके फसल बीमा योजना का लाभ लेने का एक बहुत बड़ा कागज चल रहा है। यद्यपि कमिश्नर वहां जांच बैठा दिए हैं, जांच चल रही है। पूरे प्रदेश में आज भारतीय सरकार में लूट मची है, ऊपर से लेकर नीचे तक, मंत्री गण से लेकर अधिकारी गण तक, दोनों हाथ से प्रदेश और देश को खोखला कर रहे हैं। और इससे न हम केवल सावधान करेंगे पूरी जनता को, बल्कि जब भी सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से ये सारी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, गरीबी की, महंगाई की, किसान समस्या की, स्कूल बंदी की, इस पर रोक लगेगी, बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। और स्वाभाविक रूप से मैं मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कम देश के नौजवानों पर मेहरबानी करें, जहां उनको रोजगार मिलता है ऐसे सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों को बेचने से बाज आएं। उनकी प्राथमिकता देश की जनता होनी चाहिए, अदानी या चंद थैली साहब नहीं। जैसा कि मंत्री जी आपने भी कहा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर कि बागेश्वर धाम के ऊपर कार्रवाई होकर जेल के अंदर सलाखत के अंदर बंद किया जाना चाहिए। इसके पहले भी आपके जो बयान आए हैं रामचरितमानस को लेके हों, अयोध्या में संतों को लेके हों, और अभी आपने उसके लिए भी कहा है हिंदू धर्म से रिलेटेड कि उसमें से सुधार करके रामचरितमानस को दोबारा से लिखा जाना चाहिए। तो आप क्या हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रख रहे हैं, या एक वर्ग विशेष को साधने के लिए इस तरह के जो है हिंदू विरोधी जो बयान दे रहे हैं, जिससे बराबर आप सुर्खियों में बने हुए हैं? पहले तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं क्योंकि इसमें तो मानस की बात हुई नहीं, इस पर ये 2 साल पहले की बात हुई। अभी उसमें और एक चीज हिंदू धर्म पर भी बात नहीं हुई, अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई। तो आप बात को तोड़ मोड़ करके फिर 2 साल पहले पीछे मत ले जाइए सर। उस मामले में आज तत्काल मुद्दे पे अभी उसी मामले में आपके ऊपर FIR के आदेश हुए थे, कई जगह आपको काले झंडे दिखा के विरोध किया गया, तो उस पर पक्ष जानना हम लोगों का जरूरी है कि आप क्या हिंदू धर्म में FIR के जो आदेश हुए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक भी लगाई है, आपको ये भी मालूम है। और एक चीज, दूसरी चीज, जो भी शक्तिशाली होता है लोग उसको काले झंडे दिखाते हैं, इसलिए मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ। ये लोकतंत्र का दूसरा पहलू। आपके रही बात वो ज्यादातर हिंदू धर्म या हिंदू ग्रंथ जो है उनके खिलाफ रहे, तो आप न हिंदू धर्म जानते हैं न हिंदू ग्रंथ जानते हैं। अच्छा। मैं जब भी बोलता हूँ ढोंग ढकोसला पाखंड और धर्म के नाम पर जात विशेष को अपमानित करना, नीच कहना, अधम कहना, देश के महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करना, ये धर्म नहीं। रामचरितमानस में जो लिखा गया है, मतलब आपने उसमें कहा है कि संशोधन करके उसको फिर से लिखा जाना चाहिए, तो क्या आप रामचरितमानस जो लिखा है उसको नहीं मानते? मैं नहीं मानता। ये अगर किसी दलित आदिवासी पिछड़े को गाली दी जाती है वो धर्म नहीं हो सकता। और इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी पत्र लिख के भेजा है, ऐसे हवा में नहीं बोला। इसीलिए जिस रामचरितमानस में जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी जाति सूचक शब्दों को लेकर अधम कहा गया हो, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देश की समस्त महिलाएं और शूद्र मारने पीटने के पात्र बताए गए। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना और पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, ये दोहरा जो मानदंड है ये धर्म नहीं है। और राम की बात करते हो, राम का एक आदर्श था जो हिलनी के जूठे बैर खाए थे, निषाद को गले लगाया था। बाबा तुलसीदास तो कल पैदा हुए थे, राम जी तो हजारों साल पहले पैदा हुए थे। तो राम के चरित्र को तुलसीदास ने तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ में, अपनी सुख शांति के लिए लिखा है। यह धर्म नहीं है, यह धर्म के नाम पर सौतेला व्यवहार है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ। उसी में सर दूसरा पक्ष जो है, अगर आप नहीं मानते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है केवट के पैर हुए थे रामचंद्र जी ने, तो उसमें फिर नहीं हुआ था कि समाजवाद या मैं तो कह रहा हूँ राम का आदर्श दूसरा था। राम का आदर्श उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। तुलसी एक चीज सुनो, आप पहली बात तो किसी को भी अपमानित करने के लिए धर्म के नाम पर आप उन पर आप नहीं कह सकते। किसने लाइसेंस दे रखा है? आप दलितों आदिवासियों को नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, मारने पीटने के बात बताएंगे,
पढ़ा लिखा विद्वान कितना भी, दलित आदिवासी पिछड़ा कितना बड़ा विद्वान हो, उसका सम्मान न हो, अपमान किया जाए, ये लिखेंगे। तो मैंने आपत्तिजनक टिप्पणियों, आपत्तिजनक चौपाइयों पर उंगली उठाया है, पूरी रामचरितमानस पर नहीं।